मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि धनतेरस क्यों व कैसे मनाएं। आज आप लोगों के समक्ष धनतेरस की 2 कथा लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके श्रवण से आप जानेंगे कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है व यमदीप का क्या महत्व है। आइए जानने के लिए वीडियो को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक को प्रस्थान कर रहे थे। माता लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। बोली, स्वामी मुझे भी आप साथ ले चलें। तब विष्णु जी ने कहा, ले तो चलूं, पर मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि मैं जो कहूँ तुम वही करोगी। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया कि वो विष्णु की सभी बातें मानेंगी। पृथ्वी लोक आने पर श्री हरि विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम यहाँ रुको, मैं दक्षिण दिशा की ओर जाकर आता हूँ, तब तक यहीं रहना, कहीं जाना मत, और दक्षिण दिशा की ओर तो भूलकर भी कदम मत बढ़ाना। विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी सोचने लगी, आखिर दक्षिण दिशा में कुछ तो रहस्य होगा, तभी तो स्वामी ने उधर आने से मना किया है, क्यों न चलकर देखूं। लक्ष्मी जी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई और दक्षिण दिशा की ओर विष्णु के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर लक्ष्मी जी को सरसों के पौधे पर लगे पीले पीले फूल दिखे, जिसकी शोभा लक्ष्मी जी को मंत्रमुग्ध करने लगी। माता लक्ष्मी ने सरसों के फूल तोड़े और उससे अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार कर आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत नजर आए। माता लक्ष्मी ने गन्ने का भी भरपूर आनंद लिया। तब तक श्री हरि विष्णु वापस आ गए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को वचन तोड़े देखा तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी मैंने तुमसे कहा था दक्षिण की ओर न आना, पर तुमने वचन देकर वचन को तोड़ा है। साथ ही साथ तुमने किसान के खेत से सरसों के फूल व गन्ने की चोरी भी की है। अतः अब तुम्हें 12 वर्षों तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर विष्णु जी क्षीर सागर लौट गए। माता लक्ष्मी किसान के यहाँ रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी किसान की पत्नी से बोली, तुम स्नान कर पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी का पूजन करो, तब रसोई का कार्य आरंभ करना। किसान की पत्नी ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन किया। लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। 12 वर्ष किसान के काफी आनंद में गुजरे। देखते देखते 12 वर्ष का समय गुजर गया। अब विष्णु जी लक्ष्मी को वापस बैकुंठ ले जाने के लिए किसान के घर पहुँचे। किसान जानता था कि लक्ष्मी के जाने पर उसका धन्य धान्य सुख समृद्धि समाप्त हो जाएगी, इसलिए किसान ने कहा कि वो लक्ष्मी को वापस बैकुंठ नहीं जाने देगा। तब लक्ष्मी जी किसान से बोली, कल धनतेरस का दिन है, इस दिन तुम घर की सफाई करो, खुद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, घी का दीपक जलाओ और सायंकाल मेरा पूजन करो। नए कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखो। मैं उस कलश में हमेशा तेरे घर निवास करूंगी, पर हाँ दिखूंगी नहीं। धनतेरस के दिन मेरी पूजा अर्चना करने से मैं तेरे घर से कभी जाऊंगी नहीं। यह कर माता लक्ष्मी 10 दिशा में ऊर्जा के रूप में फैल गई। तभी से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है, ताकि जिस प्रकार वो किसान के घर को अपना घर बना ली, उसी प्रकार हमारे घर में भी उनका निवास हो। अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि यमदेव को कैसे प्रश्न किया जाए, कैसे रोग व्याधियों व मृत्यु के डर को दूर भगाया जाए। हेमराज नाम का एक प्रतापी राजा था। वर्षों बाद उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया। सभी काफी प्रसन्नचित्त थे। राजा रानी की खुशी का कोई पार नहीं था। संपूर्ण राज्य व राजमहल में आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि जिस पुत्र की प्राप्ति पर महोत्सव मनाया जा रहा है, वो अपने विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा। पूरे महल व राज्य में इस भविष्यवाणी से शोक की लहर दौड़ गई। राजा ने सोचा, इस समस्या का समाधान ये हो सकता है कि राजकुमार का विवाह ही ना कराया जाए। राजकुमार को यमुना किनारे एक किले में रहने का प्रबंध करा दिया गया, ताकि वो नारी जाति से दूर रहे। धीरे धीरे समय गुजरा। राजकुमार बड़ा हो गया। उसकी मुलाकात एक राजकुमारी से हुई, जिससे उन्हें प्रेम हुआ और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। ठीक शादी के 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई। यमदेव के दूत उसे लेने आए, पर वहाँ का दुखद वातावरण देखकर राजकुमार के माता पिता पत्नी के विलाप को देखकर उनकी आंखें भी नम हो गई। पर करते क्या, उसे तो यमलोक लेकर जाना ही था। यमदूत जब यमराज के दरबार पहुँचे, उन्होंने यमदेव से कहा, महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। महाराज, अकाल मृत्यु को देख देख हमारा मन द्रवित हुआ जाता है। उनके परिजनों की पीड़ा सही नहीं जाती। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे किसी के घर में ऐसी दुखद घटना ना घटे? कहीं भी आपकी कृपा से अकाल मृत्यु ना हो।
यमराज बोले, ऐसा तो असंभव है। जो भी जग में आता है उसे तो जाना ही पड़ता है, परंतु हाँ, एक उपाय है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यदि धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा अर्चना की जाए, इस दिन यमदेव के नाम से एक दीप जलाया जाए व उसका पूजन कर घर के द्वार पर दक्षिणामुखी रखा जाए, तो वहाँ अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वैसे घर में मैं अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखता हूँ। तभी से अपने घर में सुख शांति व लंबी आयु के लिए धनतेरस को यमदेव की पूजा व यम दीप जलाने का विधान बना। आज के लिए इतना ही। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।